मैंने ऐसे नहीं की है। हज़रत महमूद गज़नवी ने एक दिन फरमाया कि मैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना चाहता हूँ। एक गरीब आदमी खड़ा हुआ, वो कहने लगा मैं आपको ज़ियारत करा देता हूँ, लेकिन एक शर्त है, मैं गरीब हूँ, 6 महीने का खर्चा मैं आपको देना होगा मेरे बच्चों का। उसने कहा ठीक है। 6 महीने के बाद महमूद गज़नवी ने उसको बुलाया। हाँ जी, खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का कोई वजीफ़ा मुकम्मल हुआ? उसने कहा जी कुछ वजीफ़े उल्ट हो गए, 6 महीने और चाहिए। उसने कहा ठीक है। साल के बाद उसको फिर हज़रत महमूद गज़नवी बुलाया, फरमाया हाँ जी खिज़र अलैहिस्सलाम ना को मेरी मुलाकात का इम्कान पैदा होया, तुसी वजीफे जो कर रहे हो दरिया के किनारे। उन्हें कहा जी मैं कहाँ, खिज़र अलैहिस्सलाम कहाँ, मैंने तो आपके साथ झूठ बोला है, गरीब आदमी था तो पैसे मेरा रोटी पानी चल गया 1 साल। तो महमूद गज़नवी का मजलिस लगी हुई थी, हज़ारों लोग मौजूद थे, गौस भी थे, कुतुब भी थे, अब्दाल भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे। तो उसने अपने एक वज़ीर की तरफ इशारा करके कहा बताओ भाई जो बादशाह से झूठ बोले इसकी क्या सज़ा है? वो वज़ीर कहने लगा कि इसको कत्ल कर दिया जाए। महमूद गज़नवी के मजलिस में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा बादशाह सलामत, इसने बिल्कुल ठीक कहा। फिर उसने एक दूसरे वज़ीर से पूछा, उसने कहा जी इसकी क्या सज़ा है जिसने बादशाह से दाव भी लगाया और झूठ भी बोला? उसने कहा ये गर्दन ना उतारें, ये तो फिर जल्दी मर जाएगा, इस पर कुत्ते छोड़े, यहाँ तक कि कुत्ते इसे नोच नोच कर खाएं ताकि इसको पता चले बादशाह से झूठ नहीं बोला जाता। तो वो बुजुर्ग नूरानी चेहरे वाले कहने लगे बादशाह सलामत, इसने ठीक कहा। फिर उसने हज़रत अयाज को कहा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। हज़रत अयाज को कहा कि हाँ जी आप बताएं। उसने कहा बादशाह सलामत, एक गरीब आदमी था, उसके झूठ बोलने से आपके वकार में कोई कमी नहीं आई और 1 साल पैसे देने से आपके खजाने में कोई कमी नहीं है, या आप इसको माफ कर दें। वो नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग कहने लगा बादशाह सलामत, बिल्कुल इसने ठीक कहा। महमूद गज़नवी ने उन बुजुर्गों को करीब बुलाया, उन्होंने कहा ये क्या बात है, जो गर्दन उतारने का कहता है वो भी ठीक है, जो ये कहता है कि कुत्ते छोड़ दिए जाए वो भी ठीक है, जो माफ़ी करता है। उसने कहा कि जिसने कहा ना गर्दन उतार दो, ये इसका ख़ानदान था कसाई, तो इसने अपने ख़ानदान का इजहार किया है। हे इथे असलेले मखदूम बाबा दर्गा, याच्या समोर समुद्रामध्ये अनधिकृतरित्या, मी त्याचे सॅटेलाइट फोटो पण पाहिले, काही नाही होतं तिकडे, हे गेल्या 2 वर्षामध्ये इथे उभं केलं। माहीम पोलीस स्टेशन तिकडे जवळ आहे, लक्ष नाही। महानगरपालिकेचे लोक फिरत असतात, पाहिलं नाही। दिवसा ढवळ्या तुमच्या डोळ्यासमोर जर समजा इथे समुद्रामध्ये हे समोरचा हाजी अली, नवीन हाजी अली काय करणार? आता प्रशासनाला, मुख्यमंत्र्यांना, उपमुख्यमंत्र्यांना, पोलीस कमिशनर यांना, महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना मी आजच सांगतो, महिन्याभराच्या आत जर कारवाई झाली नाही, हे जर तोडलं गेलं नाही, तर त्याच्या बाजूला सगळ्यात मोठं गणपतीचं मंदिर आम्ही उभं केल्याशिवाय इथे राहणार नाही। मग साला काय व्हायचं तर होऊन जाऊन देत। अशा प्रकारे जर कोणालाही जर समजा तुम्ही सवलती देत बसाल आणि कोणाहीकडे जर दुर्लक्ष करत बसाल, मग आमच्याकडे पण दुर्लक्ष करा। वाटेल ते फाजील चाळे चालू देणार नाही। मी तुम्हाला सांगतो ना, हे एकदा राज्य जर माझ्या हातामध्ये आलं ना, अख्खं राज्य सुतासारखं सरळ करून ठेवीन मी। माहिम के समुद्र के बीचों बीच बने चीले पर जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर अब मुस्लिम संगठन आक्रामक हो चुके हैं।
जी हां, माहिम बाजार पर मुस्लिम संगठन ने राज ठाकरे को चेतावनी दी है। आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन के यूसुफ अंसारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उन्होंने साफ कहा कि राज ठाकरे आखिर है कौन, जिनके एक भाषण के बाद मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया और रातों रात उसे गिरा दिया गया। मुस्लिम संगठन उद्धव ठाकरे से अब इसको लेकर मदद मांगने वाले हैं। राज ठाकरे को बेशर्म इंसान बताया गया है। मुस्लिम संगठन ने उद्धव ठाकरे से गुहार लगाई है और ये भी साफ तौर पर चेतावनी दी है कि हम जिस तरह से राज ठाकरे ने भाषण देकर चीला को गिरवाया है, चीला पर बुलडोजर चलवाया है, उसी तरह हम भाषण देकर उस चीला को बनवाएंगे। जिला कलेक्टर ने अवैध तरीके से कार्रवाई की है, ये भी आरोप यहाँ पर अंसारी ने लगाया है। साथ ही राज ठाकरे को भी चेतावनी दी गई है, सुनिए। उदय ठाकरे साहब से 31 मार्च को 3 बजे बाद नमाज जुम्मा हम पूरे लोग मिलने जाएंगे। किससे? राज ठाकरे को? उदय ठाकरे साहब से। राज ठाकरे क्या है? राज ठाकरे कौन है? अच्छा। वो एक साल में एक बार उठता है, भड़काऊ भाषण देता है, पूरी टीवी चैनल को काम पे लगाता है, मुसलमान हिंदू में फसद कर रहा था। कौन है वो? उसके क्या सांसद है? उसके क्या एमएलए? कौन है? उसकी क्या लायकी? अगर इतना लायकदार है तो एक एमएलए खड़ा करके बताए, एक एमपी खड़ा करके बताए। हिंदू मुसलमान में वादों विवाद पैदा करता है, क्या है वो काम का? शर्म तो हमारे माहिम के कलेक्टर को आना चाहिए, जिसने चिल्ला तोड़ के पूरे हिंदू मुसलमान का माहौल खराब कर दिया। उसके राज ठाकरे की वजह से माहिम में, पनवेल में, पेन में, पूना में, इतनी जगहों पे सब सारी दरगाह अनलीगल हो गई, सारी मस्जिदें अनलीगल हो गई। कल के दिन बोलेंगे कि यहाँ के मुसलमान भी अनलीगल है। ये इनके इलेक्शन कार्ड है 95 के, ये इनके इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है। सिर्फ घर का सर्वे पावती नहीं था, लाइट बिल नहीं था। माहिम दरगाह के जो माहिम दरगाह के ट्रस्टी जो है निकम्मा, नाकारा, बेगैरत, बेशरम, बेहया, उससे बड़ा बेशरम मैंने देखा नहीं। ऐसे ट्रस्टी को हाजिली दरगाह कमेटी से, माहिम कमेटी से इस्तीफा देना चाहिए। उसके रहते हुए जब सारे पेपर मौजूद थे तो उसका काम था कि पुलिस से आके बात करे, कलेक्टर साहब से बात करे। जब हम उससे मिलने गए तो वो अंदर बैठ के बड़ा सिगरेट पी रहा है, उसको शर्म आ रही है। अरे जिस बुजुर्ग के नाम पे खाना खाता है उस बुजुर्ग के नाम पे 4 बात नहीं बोल सका, और अंदर बैठ के मीडिया में बोलता है मिस्टर राज ठाकरे। मिस्टर राज ठाकरे का तेरा बाप है? तेरे रहते हुए चिल्ले मुबारक तोड़ा गया। देखो शर्म आना चाहिए। इतना तेको ईडी का डर है तो छोड़ दे, क्या जरूरत थी देखो ईडी की गुलामी के चक्कर में हमारा इतिहास तोड़वाने की। इसने कहा जिसने कुत्तों का कहा ना कुत्ते छोड़ो, इसके अबाव अजदाद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करते थे। इसने अपने खानदान का इजहार किया है, इसने अपनी फितरत, अपने खून का बताया है और कहा कि रह गया अयाज तो ये सैयद है और सैयद करबला में लुटे भी गए तो उफ नहीं की, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने आले बैत। क्यों जी? तो ये सैयद है। जब ये कहा ना ये सैयद है तो महमूद गजनवी कुर्सी पर खड़ा हो गया। वो कहने लगा अयाज तूने आज तक बताया ही नहीं मैं आले रसूल हूं, इतना जुल्म किया तूने बताया ही नहीं आज तक। तो हजरत अयाज फरमाने लगे कि अच्छा मेरा राज इन बुजुर्गों ने खोला तो मैं भी आपके सामने एक राज खोलना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी वो क्या है? उन्होंने कहा ये जो बुजुर्ग है ना ये खुद हजरत खिजर अलैहिस्सलाम।